हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे प्राइम नंबर्स की सीरीज पर चल रहा है। उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और रैकरिंग डिजिट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस जो है प्राइम नंबर्स के ऊपर भी दे चुका हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने प्राइम नंबर्स का नेक्स्ट सेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है? तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है दैट x प्लस एक्स वाई जेड आर द प्राइम नंबर्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज 38। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? तो इस बार हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो आपके पास क्या है बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास 38। तो अब किसी भी एक को ना आप लोग, ऑब्वियसली बात है ना, देखो ये अगर देखो मेरी बात सुनो, मैंने कल भी यही समझाया था कि ओड नंबर प्लस ओड प्लस इवन होगा ना, तब आपके पास बेटा रिजल्ट में इवन आएगा। इसका मतलब यह है कि इनमें से एक नंबर इवन है, बट इसी हिसाब से मुझे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इवन नहीं रखता, मैं या तो इसको 2 मान लेता हूं या इसको 2 मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी एक को 2 मान लो, चलो जेड को 2 मान लो, खत्म करो क्लेश। अब आपके पास बच्चों x प्लस वाई बचेगा विच इज इक्वल टू 36। ये है 36। तो अब मैं y की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो बेटा मेरे पास x की वैल्यू 33 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली इफ आई पुट एक्स वाई 5 तो इट कुड बी 31। इससे ज्यादा मैं लेके जाऊंगा तो मेरी ये वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास x का जो बेटा लार्जेस्ट नंबर हो सकता है वो मैं रहूंगा 31 पर। इज दैट क्लियर? तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन स्क्वायर माइनस 33 n square minus 31 n square minus 29 are the prime numbers, then the possible value of n is an integer. So n is an integer, तो बताओ क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? हाँ, n की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सीधी सी बात है बच्चों, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही लगा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई भी प्राइम नंबर्स नेगेटिव तो होने से रहा है ना, उल्टे तो चलते नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें गलत चले जाएंगे। आगे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 से चलता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 33 से बड़ा ही नंबर हो सकता है, जो भी नंबर होगा। तो मैं यहां पे एक ही कंसिडर कर सकता हूं, जो कि है मेरे पास 6। तो बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 33, 6 का स्क्वायर 36 आएगा बच्चे, माइनस 33 करेंगे तो विल हैव ओनली 3। यहां पे बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 31 है, 36 माइनस 31 हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5। यहां पे 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस 29 हमारे पास आ जाएगा बेटा 36 माइनस 29 वी हैव 7। तो वी हैव 3 प्राइम नंबर्स इन अ सीक्वेंस 3 5 7। और बेटा ये दो दो के डिफरेंस पे चल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो दो दो के डिफरेंस पे चलेंगे। तो आपके पास यहाँ पे पहले इसका आंसर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर बेटा वो आपके पास क्या रहेगा? 6। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन द सेम क्वेश्चन गाइस, वो उस पैटर्न से भी पूछ सकता है ना। कहते हैं n n प्लस 1 और n प्लस 2 प्लस n प्लस 4 आर द प्राइम नंबर्स, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पे फिलअप करके देख लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे पास जो सीक्वेंशियल, देखो दो का डिजिट, दो का डिफरेंस चल रहा है ना, सीक्वेंशियल प्राइम नंबर जो है वो मेरे पास 3 5 और 7 ही है। तो इसका मतलब बच्चे मैं यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा? 3। तो 3 प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। और 3 प्लस 4 मेरे पास क्या आ जाएगा? 7। तो बेटा 3 5 और 7 ये भी मेरे पास क्या है? प्राइम नंबर्स। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग डायरेक्टली क्या है कि ऑप्शन पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा पंगा लेने की, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा n इज अ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, फाइंड n। अब मेरी बात सुनो सारे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर एक फैक्टर है या नहीं है ना? देखो मैं समझाता हूं। अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है, देखिए लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसका। एग्जांपल ये है, अब हमें ये जानना है, लेट्स सपोज कि 91 क्या एक प्राइम नंबर है? तो हम क्या करेंगे सर, हम इस 91 के आसपास का जो इससे ऊपर वाला जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 91 से ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर बेटा 100 है, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे। 10 के स्क्वायर से 10 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हम ये देखेंगे क्या ये डिवाइड होते हैं। जैसे 10 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स कौन से मेरे बच्चे? आपके पास है 7, ठीक है?
उसके बाद आपके पास है 5, उसके बाद आपके पास है 3 और इसके बाद है 2। अगर आपको कभी भी किसी नंबर के पता करना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर से इमीडिएट जो नेक्स्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर लेना है, और उस परफेक्ट स्क्वायर के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और फिर आपने उन सबसे डिवाइड करके देखना है। इफ दे वर डिविजिबल बाय दोज नंबर तो इट्स नॉट अ प्राइम एट ऑल। तो जैसे 91 इज नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, इट्स नॉट डिवाइड बाय 3, इट्स नॉट डिवाइड बाय 5, बट इट डिवाइड बाय 7। सो 91 डिवाइड बाय 7, एज यू नो दैट 13 सत्ते 91, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें बोला गया है वी हैव अ नंबर ऑफ 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं। देखो मैं एक समझाता हूं, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। जैसा मान लीजिए एक, देखो फैक्टर क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक x हो सकता है, और एक होगा x स्क्वायर। उसके ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। ऐसे फैक्टर कैसे बनेंगे, देखिए ऐसे n इज अ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से नंबर है, अब जैसे मान लो सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर देखते हैं जिसके 3 फैक्टर्स बनते हैं। तो बच्चों ध्यान दो कि सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 है। अब 9 जो है बेटा वो 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 की पावर 1 होगा और 1 होगा। तो इसका मतलब ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये जो 9 है वो मेरे पास एग्जैक्टली क्या है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट फैक्टर, सॉरी सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट फैक्टर जिसके 3 फैक्टर बनेंगे, है ना। अब जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 121, इसके कितने फैक्टर्स हैं। तो बेटा इसके कितने फैक्टर्स होंगे, देखो ये 1 से भी डिवाइड होगा, क्या ये 11 से हो रहा है, हाँ, और ये 11 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, एक छोटी सी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको ये फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर किसके आएंगे, वो एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, वो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा बेटा, प्राइम नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 भी होता है, ठीक है ना। वो एक प्राइम नंबर का, जिस प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे उसके हमेशा 3 फैक्टर निकल के आएंगे, और n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बच्चों हमारे पास क्या पड़ेगा, 961, जो कि मेरे पास 31 का स्क्वायर है, और जो 31 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो 1, 31 और 31 का स्क्वायर बेटा ये ही 961 से डिवाइड होंगे, ये ही डिवाइड करेंगे 961 को। तो इसका मतलब यहां पे जो मेरा आंसर है बच्चों वो आएगा 31, या 3 डिजिट पूछा, सॉरी 961, 31 इज अ प्राइम नंबर, 31 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा 961। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। 961 इज द प्राइम नंबर, इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, है ना। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p प्लस 2 इज ऑल्सो अ प्राइम। तो आपको बताना है फर्स्ट केस कि p और p प्लस 2, p इंटू p प्लस 2 प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और p प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12 इफ p इज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। अब यहां पे आपको चीजें ढूंढनी है, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि हम लोग जब भी कोई प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बच्चों बताया था कि 6n-1 और 6n+1 भी प्राइम नंबर होता है, जिसको मैं p और बच्चों p प्लस 2 कह सकता हूं। इसको आप 6n-1 कह लो, चाहे p कह लो, या 6n+1 कह लो, या p प्लस 2 कह लो, सर एक ही बात है। कैसे, अगर वो कह रहा है जी 3 से बड़ा नंबर हमें चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 6 इंटू 3 -1, 6 18 -1 17, ठीक है। 6 इंटू 3 प्लस 1, 6 18 और 1 19। तो ये दोनों क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर, ये दोनों क्या है मेरे बेटा, प्राइम नंबर है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये डिविजिबल है। अब एक बात सुनो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने कहा क्या ये इससे डिविजिबल है, देखो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप एक बात बताओ, जो ये पहला पार्ट है दैट p प्लस
2+1 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? चलिए चेक करते हैं। दिस इज पी स्क्वायर प्लस 2p+1, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, p+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसने बोला ना कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p+2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है? तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कोई भी एक रैंडमली हम लोग ढूंढ लेते हैं। वैसे तो मैंने देखो उसको प्रूफ कर दिया कि p+1 इज अ स्क्वायर, ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पर अगर आपके एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूं तो मैं ए सेट ग्रेटर देन 3, चलो 3 ले लेते हैं। 3 3+2+1, तो देखो 3 2 5 थी, 15+1 16, तो 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई और नंबर ले लो, 5 ले लो। 5 5+2+1, तो बेटा 5 और 5 इंटू 7+1 35+1 इज 36, तो इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या 7 ले सकते हो? नहीं, क्योंकि 7+2 अगर 9 लोगे तो वो भी प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहां पे बेटा क्या ले सकता हूं? 11 ले सकता हूं। 11+2 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 11 कितना हो गया? 143 प्लस 1 इज 144। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं देखो पहली बात, अब पहला तो फैक्ट चेक हो गया कि हाँ जी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं 3 से बड़ा प्राइम नंबर लेता हूं, जैसे मैंने अभी 5 लिया तो 36 आया, परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई। p इंटू p+2 इज डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 12, है ना। तो एक बात बताओ, क्या ये 12 से डिवाइड होगा? हाँ जी होगा। 12 के टेबल में जा रहा है, 36 आता है। p इंटू पी नहीं है ये, शायद p प्लस होगा मेरे हिसाब से बेटा। p+2 है सर। अगर दो प्राइम नंबर 3 से बड़े हम लोग जोड़ दें, 3 से बड़े कौन है? 5। 5+7 12 होता है, बिल्कुल सही है, डिविजिबल है भाई। 11+2 13 और 11 कितने होते हैं बेटा? 24। ये भी 12 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब 3 से बड़े नंबर जो प्राइम होंगे वो परफेक्टली इससे डिविजिबल होंगे। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशंस जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं बच्चों? ध्यान दो, अगर p और p+2 को प्रूफ करना है तो दिक्कत कुछ नहीं है। देखो मैंने p को क्या एज्यूम किया? 6n+1 6n-1, और p+2 को क्या लिया मैंने? 6n+1। तो अगर मैं बेटा इन दोनों को जोड़ दूं तो 12n ही आएगा ना ये। तो 12n का मतलब क्या? n की वैल्यू कुछ हो, 3 से बड़ी हो, कुछ भी हो, 3 से बड़ी कोई भी हो, तो 12 तो मल्टीपल है और 12 से हमेशा क्या हो जाएगा? ये डिवाइड होगा, बिल्कुल सही। मतलब ये हो गया बेटा, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, क्या? दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, अगर उनका सम कर दो तो 12 से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? 12 से डिवाइड होंगे। और वो प्राइम नंबर 3 से बड़े होने चाहिए, जैसे 29 और 31 बिल्कुल डिवाइड होंगे, ठीक है ना, 12 से डिवाइड, क्योंकि 29 + 31 कितना होगा आपके पास? 70, और 70 में 2 और जोड़ोगे क्योंकि p+p+2 है तो 72 हो गए, तो 72 इज डिविजिबल बाय 12, बिल्कुल सही। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n² - 14 + 24 इज अ प्राइम नंबर। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको करने का तरीका क्या है? आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं? देखो ध्यान से मैं बताता हूं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा कि ax² + bx + c, जो b है वो सम ऑफ द फैक्टर्स है। या अगर मैं आपसे कहूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? दैट इज a² + b² + 2ab, ठीक है ना। या मैं कहूं a - b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? a² - b² - 2ab। आप सोचो सर, एक है आपके पास n², तो क्यों ना a को n² मान ले। इसके बारे में अभी नहीं पता, विल डिस्कस, डोंट वरी। -2 × n × 7, तो n मेरे पास आ चुका है, तो b मेरे पास क्या होगा? देखो a भी है तो 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इसका मतलब बेटा अगर मैं n² - 14n + 24 में
इसको 49 कर दूं, मतलब 25 जोड़ दूं और 25 ही घटाऊंगा बेटे, 25 जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो अगर मैं इसमें 25 जोड़ दूं तो बेटा ये एन स्क्वायर माइनस 14n+49 होगा, जो कि n-7 का होल स्क्वायर है, हाँ है ना। पर जब आप कोई संख्या किसी इक्वेशन में ऐड करते हैं तो आपको उसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने हाइपोथेटिकल ली है। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें 25 माइनस करेंगे। आप सबको पता है 25 जो होता है वो बेटा 5 का स्क्वायर है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं एक बार घटाएंगे और एक बार बेटा जोड़ेंगे। तो एक बार मेरे पास आएगा n-12 और एक बार मेरे पास आएगा n-2। ठीक है, आ गया। जब अब क्या करना क्या है, अब मेरी बात सुनो, अब इसमें n की वैल्यू डालनी है, मतलब वैल्यू ऑफ n इफ इट इज अ प्राइम, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट प्राइम है बच्चे, ध्यान दो। n-12 और n- जो 2 है, इनका प्रोडक्ट प्राइम है। तो आप कोई वैल्यू पुट करके देखो, अगर मैं 13 डालता हूं तो बेटा 13-12 इज 1 एंड 13-2 इज 11, तो 11 इंटू 1 इज वॉट 11, 11 इज अ वॉट प्राइम नंबर। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 13। अगर मैं कोई और वैल्यू डालता हूं बेटा, जैसे n-12 और n+n-2, तो बेटा अगर मैं 17 डालता हूं तो 17-12 इज 5 और 17-2 इज व्हाट 15 एंड 15 5 75 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन है उसका बच्चों आंसर जो आ जाएगा वाई का 13। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन डन है हमारा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। और आगे जो है थोड़ा सा देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो काफी इजी सवाल थे, थोड़े डिफिकल्ट सवाल आएंगे, अब वो आपको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हमारे पास ये वाला सवाल आ गया नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल की पराकाष्ठा देखो कितना बढ़िया है जी। तो बच्चों ध्यान दो, कहता है सपोज n is an integer such that the sum of the digit of n is 2 and 10 raised to power 10 is less than n less than 10 raised to power 11, the number of the different value of n। n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, समझ रहे आप। मतलब 10 से छोटा होना चाहिए पर 11 से बड़ा, मतलब 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मैं नंबर ले सकता हूं सर 1 0 0 0 0 4 5 6 7 8 9 और 10। देखा 10 से 10 और 11 के बीच में है सारा। इज दैट क्लियर, यही पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। अब हमें सम चाहिए 2, मतलब इनका जो सपोज ये जो है इनका जो सम है वो 2 आना चाहिए। तो 2 कैसे आएगा, सबसे पहली केस ये हो सकती है बेटा कि मैं सबको 0 रखकर लास्ट वाले को 1 रख दूं, एक रख दिया, एक पॉसिबल ये हो गया, तो इनका सम भी 2 आ जाएगा। दूसरा बेटा ये हो सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 भी रख सकता हूं, तो दूसरा केस ही हो गया, इसका सम भी 2 आ रहा है। तो इसी तरह से करते करते मैं ये सारी वैल्यूज को एक एक करके पीछे लेता रहूंगा। ये भी 2 आ गया बच्चे, एक पॉसिबल केस ही आ गया, ये पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है, इन सबका सम 2 आ रहा है। तो पीछे चलता रहेगा, अगली बार यहां आ जाएगा बेटा, अगली बार एक बार पीछे आएगा, फिर उससे एक पीछे और आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं। एक और लिख लेते हैं, हो गया। कितनी वैल्यूज होगी मेरे पास, ध्यान देना बच्चों, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 10 वैल्यूज आ गई हैं। कितनी आ गई, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, एक और आएगी, अगर मैं 2 0 0 0 0 0 0 0 0 कितनी होगी, 2 4 6 8 और 2 10 होगी पूरी। तो ये भी तो लिख सकता हूं। तो टोटल मेरे पास कितने कितने एंड डिफरेंट वैल्यूज आएंगे बेटा, मेरे पास आएंगे 11। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये कैट में आया था एक बार और बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस से कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले सेशन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
If the sum of three prime number is 100 and one number is 36 more than the other number, the one of the number is, है ना, बताना है उनमें से कौन सा एक नंबर आपके पास होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, तीन प्राइम नंबर है, 1 2 और 3, इन सबका सम 100 है, तो पहला जो प्राइम नंबर है वो मैं 2 मान लेता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बार बार एक ही चीज डिस्कस कर रहा हूं भाई, अगर तीन प्राइम नंबर का सम इवन है ना, तो पहला नंबर या कोई भी एक नंबर जो है वो इवन होगा, बाकी सारे ओड होंगे। तो इवन एक ही होता है, विच इज 2 इज ओनली अ प्राइम नंबर, है ना। तो बाकी सब ओड है, जो कि हमारे पास 98 पूरी परसेंट कर रहे हैं। अब कहते हैं कि इन दोनों के बीच का देखो, इन दोनों देखो, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इनका सम कितना है 98। पर वो एक चीज और बोल रहा है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो डिफरेंस है वो 36 है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर निकाल देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 9 3 12, और ये हो गया मेरे ख्याल से 134, और सेकंड नंबर मेरे पास आएगा बेटा 67। तो इसका मतलब अगर मेरे पास सेकंड नंबर 67 आ गया, तो मैं 67 इसमें से माइनस करूंगा तो आई विल हैव 31, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक नंबर मेरे पास 2 है, एक नंबर मेरे पास 31 है, और एक नंबर मेरे पास 67 है। तो इसने कहा आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर, तो यहां पे हमारा आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा, ठीक है, जिसका डिफरेंस जो है वो 36 आ जाए। तो 2 ही नंबर ऐसे हैं 67 और 31 जिसमें डिफरेंस 36 हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज, अभी आप लोग इसको सम कर रहे हैं, बेटा सम करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज ध्यान रखो कि आपको एक तो दूसरा नंबर चाहिए और तीसरा, इन दोनों के बीच में 36 होना चाहिए डिफरेंस। तो एक काम करो ना, इसको 36 ज्यादा दे दो, तो बेटा 98 में से अगर 36 चले गए तो विल हैव 62, और दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 31 इसके पास आएगा, 31 इसके पास आएगा, तो एक नंबर 31 हो जाएगा बेटा, और दूसरा नंबर एज यूजुअल मेरे पास 67 है। तो मेरा आंसर क्या है, 31 और 67। बजाय इक्वेशन बनाने के आप लोग सिचुएशंस को ध्यान से देखें क्या कह रहा है। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। कहता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, बिल्कुल सही है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। और √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वही होता है बेटा जो 1.732 मतलब जिसके इंफिनिटी तक जाती हो बात, दैट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद कहता है जी P इंटू क्यू इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, नहीं, P इंटू क्यू इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, बिल्कुल सही बात है भाई, यही है ना। बताओ, आप एक चीज सोचो, आपसे बोला गया P इंटू क्यू इवन नंबर चाहिए, तो क्या ये हमेशा इवन होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होता भाई। आप एक बात बताओ, देखो कोई भी ओड के साथ अगर आप ओड को मल्टीप्लाई कर दो ना तो वो इवन होता है, बट अगर आप मल्टीप्लाई कह रहा हूं, अगर आप इवन के साथ इवन को मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी वो इवन ही रहेगा, ठीक है। ओड के साथ आप इवन को मल्टीप्लाई करोगे बेटा वो तब भी इवन ही रहना है। तो एक बात कंफर्म है यार, प्रोडक्ट किसी का भी हो, ओड इंटू ओड इज नॉट इवन, इट इज ओड, सॉरी, ठीक है ना। तो बात कुछ भी हो, अगर सिर्फ ये सिचुएशन छोड़ के अगर वो दो एक ओड नंबर नहीं है, उसमें से कोई एक इवन है या दोनों इवन है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जो है इवन ही रहेगा। पर इसने बोल दिया कि पी और क्यू हमेशा इवन होने चाहिए, नहीं, अगर पी ओड है, मान लो पी 1 है तो ये 2 हो सकता है, तब भी 2 आएगा। मैं कह रहा हूं पी 3 है और ये 4 है तो भी तो 12 आएगा, इवन ही आएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन है जो कि इट्स नॉट करेक्ट, जो कि गलत है, ठीक है यहां तक। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन, अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो एक इवन होगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो एक इवन ही होगी, अगर 3 है तो फिर 4 ही आएगा, 4 है तो फिर 5 आएगा, 6 है तो 7 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, 8 है तो 9 आएगा, 9 है तो 10 आएगा, बस बात खत्म। ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा, जो लगातार संख्याएं होती हैं, तो कंफर्म है, ये तो बात कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात स्टेटमेंट है।
अब कहते हैं स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8m+1 वेयर m इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कोई भी एक हो सकता है। अगर मैं मान लो मैं आपसे कहता हूं कि m जो है वो कुछ भी ले लो, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या एक ओड नंबर का स्क्वायर 8m की फॉर्म में है? चलिए देखते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूं भैया 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो क्या मैं इसको 8 इंटू m+1, मतलब m की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा? बिल्कुल सही बन सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूं बेटा, तो 8 इंटू 2 16+1 17, तो ये इस ओड नंबर का स्क्वायर कह रहा था। तो ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर 25 है बेटा। अब 25 को अगर 8 इंटू 3+1 लिखेंगे, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। 7 का स्क्वायर बेटे 49 है ना? तो बेटा 8 इंटू 6+1 ये भी लिख सकते हैं इसको हम। तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही है कि किसी भी ओड नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करोगे, तो वो डेफिनेटली वो 8 इंटू एम, जो भी वो नंबर है, एम का मतलब है यहां पे संख्याओं से है कि कितनी बार आएगा, +1 ही पॉसिबल होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो हियर आर द बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट गाइस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू in tomorrow's class. Thank you.